जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से सेशन में स्वागत है। कल हम लोग बात किए थे पूर्व की ओर बहने वाली नदियों पर चर्चा किए थे। आज बात करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो लूनी नदी है, लूनी नदी। दूसरा साबरमती, माही नदी। एक महानदी है जिसके किनारे पर कटक शहर बसा है। ये माही नदी अलग है, याद रखिएगा। माही नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, नर्मदा नदी। ताप्ती नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो गई। और एक लास्ट हो जाती है अलवरी नदी। इन सभी नदियों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, बात करेंगे लूनी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ पूछा जाता है तो लूनी नदी हो गई, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती, अलवरी। अब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? गोदावरी हो जाएगी, कावेरी हो जाएगी, महानदी हो जाएगी। ये सभी नदियाँ। अब बात करेंगे लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम लिखेंगे। उद्गम मतलब जहाँ से नदियों का निर्माण होता है। उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी से। नाग पहाड़ है एक जो अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर? अजमेर राजस्थान में है। नाग पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है। ये कहाँ पर बहती है? तो ये नदी लूनी नदी राजस्थान और गुजरात। लूनी नदी राजस्थान और गुजरात में बहती है। इसको कहते हैं भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी है। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी। एक बात और याद रखिएगा, खारे पानी की एकमात्र नदी कौन सी है? खारे पानी की एकमात्र नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। लूनी नदी। खारे पानी की एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी नदी है। ये समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है क्योंकि यह गुजरात के कच्छ जिला में एक रण कक्ष है, वहीं पर समाप्त हो जाती है। लिख लेंगे समुद्र तक ये नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि ये कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी रण के कक्ष में समाप्त हो जाती है? तो कौन सी नदी? लूनी नदी कक्ष के रण में समाप्त हो जाती है। कक्ष कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कक्ष का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। लूनी नदी यहीं पर समाप्त हो जाती है। खारे पानी की एकमात्र नदी कौन सी है? लूनी नदी किन राज्यों में बहती है? तो राजस्थान से होकर गुजरात में जाती है। गुजरात के कक्ष का रण है, वहीं पे समाप्त हो जाती है।
आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अब चलते हैं आगे। अब हो जाएगा साबरमती। अब लिखेंगे कौन सी नदी? साबरमती। साबरमती, साबरमती नदी। उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से होता है। अरावली पर्वत से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत कहाँ पर है? तो ये जयपुर में है। जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। याद रखिएगा, शहर भी पूछेगा तो अरावली पर्वत किस शहर में है? तो जयपुर में। या अरावली पर्वत किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किसी तरह से आ सकता है, अच्छे से याद रखना है। साबरमती नदी का किस राज्य में बहती है? तो सबसे पहले कहाँ बहती है? राजस्थान में। सबसे पहले राजस्थान में। राजस्थान के बाद कहाँ जाती है? गुजरात में। गुजरात के बाद कहाँ जाती है? तो खंभात की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? खंभात की खाड़ी। सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। साबरमती के किनारे देखिए, साबरमती लिखेंगे, साबरमती नदी के किनारे गुजरात का अहमदाबाद, गांधीनगर शहर बसा है। याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद और गांधीनगर। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे बसा है। कमेंट कीजिएगा कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है? साबरमती नदी हो गया। अब चलते हैं आगे। कौन सी नदी? माही नदी का उद्गम मतलब जहाँ से नदी निकलती है। उद्गम कहाँ से होता है? विंध्य पर्वत से होता है। विंध्य पर्वत कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं। विंध्य पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। माही नदी कहाँ पर बहती है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद गुजरात में जाती है। ऐसे ही लिख लीजिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में उद्गम होता है विंध्य पर्वत से, फिर मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जाती है। राजस्थान के बाद गुजरात में जाकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इसमें ये इम्पोर्टेंट था। इसमें देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी काटती है? महानदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। आई होप इतना क्लियर है। चलते हैं आगे। अब कौन सा हेडिंग? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। नर्मदा नदी
उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। अमरकंटक अमरकंटक कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ये देखिए किन किन शहरों किन किन राज्यों में मध्य प्रदेश में बहती है। उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद महाराष्ट्र को एमएच लिखे हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद गुजरात के बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। गुजरात के बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। ये नदी, ये मतलब नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? क्वेश्चन पूछा भी गया है। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर है। अब चलते हैं आगे। इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा, सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है। क्या फैक्ट याद रखना है? सतपुड़ा पर्वत सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है। सतपुड़ा के उत्तर में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में भी प्रवाहित होती है। किनारे बसा शहर कौन सा है? जबलपुर है। क्वेश्चन है जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? जबलपुर। हर तरह से याद रखिए, हर तरह से। अब आ जाते हैं, आगे चलते हैं। ताप्ती नदी मिटा देते हैं, इतना क्लियर है। ताप्ती नदी हेडिंग लिखेंगे, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? मुल्तान से होता है। मुल्तान नहीं है, मुल्ताई है, सॉरी। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता है, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ये नदी कहाँ कहाँ बहती है? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में। सबसे पहले मध्य प्रदेश में उद्गम होता है मुल्ताई से, उसके बाद महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अरब सागर में गिरती है। देखिए उसमें क्या था, सतपुड़ा के वो नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। ये नदी यानी ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है और नर्मदा नदी सतपुड़ा के उत्तर में बहती है।
इतना क्लियर है। ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर। छोटा छोटा लिखेंगे तो याद रहेगा, शॉर्टकट लिखेंगे तो याद रहेगा। ताप्ती नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो गुजरात में है। गुजरात नहीं, सॉरी, सूरत है, सूरत। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सूरत बसा है। इतना आप लोग क्लियर है। अब लास्ट है अलवरी नदी। अलवरी नदी के बारे में कुछ याद रखेंगे बातें। भारत की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला, भारत की सबसे छोटी नदी। सबसे लंबी तो गंगा है, वो तो हर किसी को याद रहता है, लेकिन भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अलवरी नदी राजस्थान के अलवर में बहती है। इसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर। बस इतना फैक्ट याद रखिएगा। एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये राजस्थान के अलवर में बहती है। ये राजस्थान के अलवर में बहती है। आई होप इतनी सारी बातें क्लियर होंगी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब पीछे का कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। पीछे का क्वेश्चन है, मिटा देते हैं पहले। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा? हाँ, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाए? हाँ, स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है, यमुना नदी का उपनाम बताइए। उपनाम बताना है। यमुना नदी का उपनाम बताइए। यमुना नदी का उपनाम बताइए। अब 5वां क्वेश्चन लिख देते हैं, लास्ट और फाइनल रहेगा। 5वां क्वेश्चन है, क्या लिखा जाए क्वेश्चन? हाँ, बढ़िया, खुला नाला लिखते हैं। खुला नाला किस नदी को कहते हैं? खुला नाला किस नदी को कहते होंगे? कहते हैं। इन 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिएगा। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चनों पर हम पहले के वीडियो में बात कर चुके हैं। वीडियो को रखते हैं इतना ही। जय हिंद, जय भारत।